मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी शहर पुलिस ने लगभग 4 साल से फरार कत्ल के इल्ज़ाम का आरोपी गुलाम रब्बानी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 17 साल के मोहम्मद शोएब की बड़ी बेरहमी से इसने कत्ल किया था। आपको बता दें कि गुलाम रब्बानी को हिमाचल प्रदेश से भिवंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस सीन रेकेट करने के लिए भिवंडी के नई बस्ती जब इसे लेकर पहुंची तो वहां पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल ये पूरा मामला 20 नवंबर 2020 का है। 20 नवंबर को मोहम्मद शोएब अपने घर के पास नई बस्ती में एक मस्जिद के पास आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद से मोहम्मद शोएब का कुछ पता नहीं चल रहा था। मोहम्मद शोएब के गायब होने की शिकायत भी पुलिस में की गई थी और इसकी खबरें भी चली थी, मगर इसके बावजूद मोहम्मद शोएब का कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी बीच पुलिस को ये जानकारी मिली कि मोहम्मद शोएब के लापता होने में मस्जिद के बांगे गुलाम रब्बानी का हाथ है और ये भी जानकारी सामने आई कि इसने मोहम्मद शोएब का कत्ल भी कर दिया है, मगर गुलाम रब्बानी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी रखा था, मगर जुर्म करने वाला ये आरोपी गुलाम रब्बानी को आखिरकार भिवंडी पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से पकड़ लिया। आरोपी को लेकर जब भिवंडी पहुंची पुलिस और आरोपी को नई बस्ती लेकर जाया गया, जो घटना स्थल है, करीब 4 साल पहले 20 नवंबर 2020 को मोहम्मद शोएब को इसने जो है मारा था और मारने के बाद इसने एक सैलून है इसका, उस सैलून में इसने मोहम्मद शोएब को दफन भी कर दिया था। भिवंडी पुलिस ने आरोपी के बताने पर उस सैलून के अंदर खुदाई की और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खुदाई के दौरान कुछ मानव अवशेष भी बरामद किए गए हैं। बहरहाल गुलाम रब्बानी ने मोहम्मद शोएब को क्यों मारा, जिसकी उम्र महज 17 साल थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस जांच में ही पता चलेगा कि आखिर मोहम्मद शोएब को गुलाम रब्बानी ने क्यों मारा, क्या वजह रही, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। लेकिन करीब 4 साल पहले ये पूरी वारदात हुई थी और तब से ये आरोपी फरार था, मगर कहा जाता है कि गुनहगार कितना भी होशियार क्यों ना हो, कानून के हाथ उसे पकड़ ही लेते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से इस आरोपी गिरफ्तार करके भिवंडी लेकर आई। लेकिन जो पीड़ित मृतक बच्चे की जो माँ है, शोएब की माँ, उसने आज मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। उससे हमारे से मिला, क्या बात थी साहब, उससे हम लोग मिलेंगे, बात करने दो हमारे से। उन्हें क्यों मारा था, क्या बात थी? हमारे घर के नजदीक रहता था। हम 2 बार 11वीं शरीफ करे, उसको बकरा काटने जुबा करने बुलाते थे, खाने बुलाते थे। 2 साल से गायब करा था, मेरे बच्चे को पता नहीं कि इन्हें ऐसा करेगा काको। हम घर पे खाने बुलाते थे, खाना खाने आता था हमारे घर को, बकरे को जुबा करने उसको बुलाते थे, आको खाना खा को जाता था, न्यास करते थे हम लोग, आता था बराबर, कभी नहीं बताया। 2 साल के बाद हम अजमेर शरीफ जहाँ कोई खजा गरीब नवाज हमारी दुआ सुने, उसके बाद बोलता है कि हाला सिन्नी नहीं लागू दिए, लो ये बांगी साहब लो सिन्नी लो, तुम बोल बोली जाकर उनको सिन्नी दे दी। तो उतने में कैसा क्या अल्लाह को मालूम हो, पुलिस है ये बांगी के इस पे दुकान पे पुलिस है ये बोले। तो हम लोग अब जब बाको देखो, हमको पता भी नहीं था कि इन्हें ऐसा मारे। और दीना भाई 2 साल तक महल्ले में रहते, कभी पता नहीं लगने थे, उनके औलाद रहते तो चुप पड़ते थे। ये दीना भाई कौन है? काउंसलर। हाँ, ये मस्जिद में काम करता था बानी। अरे मस्जिद कैसे बने, इसको कौन मना बोले थे महल्ले में? मस्जिद से निकाला गया, क्यों निकाला इसकी वजह भी हमको जाननी है, सब पता करना है। क्यों निकाले इसको मस्जिद से, क्या वजह से निकाले हैं, ये सब पता करना है। और जो इन्वॉल्व थे उन सबको सजा देनी है, चाहे वो बच्चा हो। और क्यों किया ये भी हमको जानना है कि उसने क्यों किया ये। क्या बात थी, इतना छोटा बच्चा मेरे से दूर नहीं है, पास में। चलो मेरे को मार देना था ना, तुम्हारा बच्चा ऐसा करे, मेरे को बोलता तो मैं उसको सब कुछ दे देती थी। मेरे बच्चे को लेकर निकल नहीं था। बच्चे का पूरा नाम क्या था? कितने साल का था? 17 साल का था।
नाम क्या था? शोएब रशीद शेख। नहीं, 17 साल का आपका था। बच्चा जब गुम हो गया था तो 2 साल तक आपको पता नहीं पता चला। नहीं था। तो 2 हम साल ढूंढते थे फिर ऐसे 2 साल बाद जब पता चला, आप पुलिस स्टेशन में जब गए तो आपके साथ में कौन कौन लोग थे, जब क्या बात हुई? दीना और भाई को 10 बार लेको जाती थी मैं। हाँ। चलो दीना भाई, कुछ तो तुम्हें बड़े हैं, पुलिस वाले से मदद मिलेगी। तो ऐसा- आपको कैसे पता चला कि ये जब हमको मामला? ये मोहल्ले वालों से ही पता चला। वो असलम नाम का लड़का था, वो बताए मेरे को। असलम उसको बोला मैं अभी बता दूं, तू बोलेगा नहीं। और यहाँ आए नहीं, उन्हें भाग गए वो। क्या किया उसने बच्चे के साथ? उसको क्या मालूम उसको? उसने क्या किया हमको नहीं पता। उन्हें मेरे घर तक आके बोले, ये दीना भाई बता मेरे को, घर को बोलते हैं। तो 2 साल पहले पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। किया था, वहाँ से भाग गया वो। उसको कहाँ यहाँ करना से उठा के पुलिस स्टेशन से लेके भाग गया वो। भागी वहाँ को? से लेकर गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ से भाग गया। अभी आपकी क्या मांग है? मांग क्या है? उसको फांसी की सजा चाहिए। नहीं, मैं उसको यहाँ मारूंगी। क्या रहेगी उसको वो? यहाँ मारूंगी मैं मेरे हाथ से। और जो मैं जैसा मारे ना, सबको सजा उसको यहीं खत्म कर डालूंगी मैं। मेरा बच्चा चाहिए नहीं तो मैं उसको यहीं खत्म, उसको छोड़ना मत अंदर से। जिन जिन लोगों को ये सब बात मालूम थी, जो छुपाए हैं इतने दिनों से, सबको सजा होनी चाहिए। ये बिल्डिंग उसको पूछो कौन कौन है उसको। वो बच्चा है जो बोलता है कि ले जाके मैं फेंक कर आया था, उसको भी सजा होनी चाहिए। जो उसकी माँ बोला है, उसके उसको छुपा के उसको बैठी माँ थी को। इतने दिन से, उसको भी सजा होनी चाहिए। यहाँ बिल्डिंग में ही है उसका घर। हमको सब, और वो नासिर हाफिज जी जो इतने दिनों से छुपा के बैठा था, उसको भी सजा होनी बोलता तो चाहिए। पत्थर की लकीर है, वो आ जाएगा। चाहे कौन सी जितने मस्जिद में दिनों पढ़ाता से था? क्या नाम है सब ये मस्जिद का? मस्जिद है, अशरफुल मस्जिद। अरे कैसी मस्जिद बनाए, कौन बनाए, किसको मालूम हो? मोहल्ले के घर के जगह मस्जिद बना कर मेरे बच्चे को खत्म कर डाले। मस्जिद से उसको निकाला गया है, यही वजह से निकाला गया है। और इतने दिनों से हमसे ये बात छुपाई गई है। हम सोचते थे क्यों निकाले मस्जिद से, तो बोलते ऐसा किया है वैसा किया है। अरे मस्जिद का ये खर्चा देने का है, किसी ने नहीं बताया। मस्जिद का खर्चा देने का, इसलिए निकाल डाले, ऐसा बोलते थे। तो पता कैसे चला? मतलब पता क्या, यही बोले। हम अजमेर शरीफ गए थे, वहाँ से आने के एक बाद महीने के बाद हम तो अजमेर में हमको 1 महीना अपने थे। आप ही लोग आकर बोलने लगे कि ये बांगी ने तुम्हारे भाई को मारा। अच्छा, हाँ, मोहल्ले हमको के लोग कुछ नहीं पता था, किसी के मुंह में हमको पता चला।